हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12th मैथ्स विद प्रिया। आज की क्लास में हम हिंदी मीडियम के चैप्टर नंबर 7 समाकलन का देखेंगे। क्या देखेंगे? समाकलन को अवकलन के व्युत्क्रम के रूप में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो समाकलन है वो क्या है? अवकलन का व्युत्क्रम रूप है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, यानी कि समाकलन और जो हमारे पास अवकलन है वो एक दूसरे के उल्टे हैं। किस तरीके से उल्टे हैं चलिए देखते हैं। हमारे पास अगर किसी भी फंक्शन यानी कि f(x) का अगर हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो हमें g(x) मिलता है। हमने कोई फलन लिया f(x) और उसका अवकलन करने पे हमें मिला g(x). हम कोई भी फलन ले सकते हैं, x² ले सकते हैं, x³ ले सकते हैं। तो कोई भी हमारे पास फलन है जिसका अवकलन करने पे हमें मिलता है g(x). ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अवकलन जो है वो क्या है? समाकलन का व्युत्क्रम रूप है। समाकलन क्या है? अवकलन का व्युत्क्रम रूप है। तो अगर हम इसका समाकलन कर दे तो हमारे पास ये f(x) आना चाहिए। अगर समाकलन और अवकलन एक दूसरे के उल्टे हैं तो इसका अगर अवकलन इसके बराबर है तो इसका समाकलन इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इसका क्या कर दे, समाकलन कर दे, तो ये हमारे पास हो गया समाकलन g(x) dx। dx क्यों है? क्योंकि हम इसका x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो अगर हम इसका x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये f(x) आना चाहिए। और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। c क्या होता है? c होता है समाकलन का अचर, समाकलन का कांस्टेंट। ये क्यों आता है? इसकी क्या नीड थी, इसकी क्या जरूरत थी कि यहाँ पे c आया? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने 4x³ का अवकलन किया। तो 4x³ का अवकलन करने पे हमें क्या मिलेगा? 4 एक क्या है, अचर है, तो 4 बाहर रहेगा और ये जो 3 पावर है ये बाहर आ जाएगी। तो 4 × 3 हमारे पास हो जाएगा 12 और x की जो पावर है, जो घात है, वो बचेगी 2। तो हमारे पास इसका अवकलन मिला 12x²। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 4x³ + 1 का अवकलन क्या होगा, तो आप कहोगे कि ये जो 4 है वो बाहर रहेगा, 3 बाहर आ जाएगा और x में से एक घात घट जाएगी तो हो जाएगा x² यानी कि 12x² + 1। तो 1 तो एक अचर है, अचर का अगर हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, 0। यानी कि हमारे पास यहाँ पे भी 12x² आएगा। तो हमारे पास ये हो गया 12x²। ठीक है, अगर हम करें अवकलन 4x³ + 100 का, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा ये जो है 4x³ भी हो जाएगा 12x²। तो 4x³ + 100 है, तो अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, 4 × 3 यानी 12 और x की पावर कितनी हो जाएगी, 2। और 100 का अगर हम अवकलन करते हैं तो 100 क्या है, एक कांस्टेंट है, एक अचर है, तो इसका जो अवकलन होगा वो हो जाएगा 0। तो हमारे पास मिल रहा है 12x²। इन तीनों एग्जाम्पल में आप नोटिस कीजिए, इन तीनों उदाहरणों में हमने क्या देखा कि 12x², 12x² 12x² हमें मिल रहा है। तो अगर मैं इसका उपयोग करूं समाकलन का अवकलन के व्युत्क्रम के रूप में, कि जो अवकलन है और जो समाकलन है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो अगर हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो हमारे पास 4x³ मिलना चाहिए। अगर हम यहाँ पे क्या कर दे, समाकलन कर दे किसका, 12x² का, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलना चाहिए 4x³ 4x³ मिलना चाहिए, क्योंकि इसका अवकलन इसके बराबर है तो इसका समाकलन इसके बराबर होगा। या हमें 4x³ + 1 भी मिल सकता है, 4x³ + 1 भी मिल सकता है, क्योंकि ये भी हमारा 12x² ही आ रहा है। और अगर हम इसका करें, इसका समाकलन कर दे, तो हमारे पास 4x³ + 100 भी मिल सकता है। मतलब c के बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि c की ये पर्टिकुलर वैल्यू होगी, ये एक वैल्यू है जो c की फिक्स है। c का जो मान है वो कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता, इसलिए हम सिंपली क्या देते हैं, 4x³ + c। c की यहाँ पे हमें आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हमें c का मान यहाँ पे सही पता नहीं चल पा रहा है।
तो आपने देखा कि अगर हम किसी फलन का अवकलन करते हैं तो हमारे पास दूसरा फलन मिलता है, और अगर हम दूसरे फलन का समाकलन कर देते हैं तो हमारे पास पहला फलन मिलता है, और साथ में क्या आता है, c, जो कि हमने देख लिया क्यों आता है। अब इसी का उपयोग करते हुए हम क्या करेंगे, हम करेंगे अवकलन और बढ़ती अवकलन। ये बढ़ती अवकलन को हम क्या कहेंगे, अब समाकलन कहेंगे। बढ़ती का मतलब क्या होता है, उल्टा, तो अवकलन का उल्टा कौन होता है, समाकलन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बढ़ती अवकलन या समाकलन। अगर आपसे कहीं पूछे कि बढ़ती अवकलन निकालो तो आप क्या निकालोगे, समाकलन निकालोगे। तो हमारे पास फॉर्मूले हैं। देखिए, अगर हम करते हैं अवकलन x की पावर n+1 अपॉन n+1 का, तो आपको पता है कि वो x की पावर n आता है। बट अब हमने सीख लिया है कि जो अवकलन और समाकलन है वो एक दूसरे के उल्टे हैं। तो इसका समाकलन करने पे हमारे पास ये मिलेगा, यानी कि x की पावर n+1 प्लस n+1 और प्लस में आ जाएगा c, जहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है। अगर -1 हुआ तो -1 + 1 हो जाएगा 0, और किसी को भी अगर आप हर में आप क्या दे देते हो, 0 दे देते हो, तो वो क्या आ जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम निकालें अवकलन x का, वो हमारे पास क्या होता है, 1। तो अगर हम इसका समाकलन कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, x, और प्लस में आ जाएगा c। c क्या है, समाकलन का अचर है। अगर हम कर दे अवकलन sin x का, तो sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। और अगर हम cos x का समाकलन कर दे तो क्या आएगा, sin x + c आ जाएगा। तो ये जो आपके पास फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये आपको याद होंगे। इन फॉर्मूलों को आपको याद करना है, क्योंकि ये जो है हमारे समाकलन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं हमारे पास और कौन से महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि और हमारे पास महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट फॉर्मूले कौन कौन से हैं। तो देखिए, अगर हम अवकलन करते हैं cos x का, तो वो आता है माइनस का sin x। तो अगर हम माइनस sin x का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो किसके इक्वल आना चाहिए, cos x के इक्वल आना चाहिए। यानी कि अगर हम कर दे समाकलन माइनस का sin x का, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, वो इक्वल आना चाहिए cos x के। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो माइनस है वो एक अचर है। तो अगर माइनस अचर है तो माइनस को हम यहाँ से उठा करके यहाँ ले आएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस cos x + c। यहाँ पे अगर हम समाकलन कर दे sin x का, तो वो होता है माइनस का cos x + c। ये माइनस इधर से इधर इसलिए लिया है क्योंकि जरूरी नहीं है आपके पास क्वेश्चन में माइनस साइन पहले से दिया हुआ हो। sin x है तो आप उसका इंटीग्रेशन, ये समाकलन लिख देंगे माइनस का cos x। एक और फॉर्मूला है हमारे पास, अगर हम क्या कर दे, अवकलन कर दे tan x का, तो वो हमें मिलता है sec² x। यानी कि अगर हम इसका समाकलन कर देंगे, यानी कि समाकलन ऑफ sec² x dx, तो हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा tan x + c। c क्या है, समाकलन अचर है। तो ये फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो और महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं उनको देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।